कानपुर में गंगा मैली, आसपास के जिलों में यहां से साफ। कन्नौज और फतेहपुर में सी श्रेणी। कानपुर आते ही गंगा जल डी कैटेगरी में पहुंचा। गंगा नदी की अविरलता और निर्मलता कानपुर आते ही बिगड़ रही है। देश के लोगों के लिए आस्था का केंद्र मानी जाने वाली गंगा नदी कानपुर में सबसे ज्यादा मैली है। जाजमऊ में गंगा के भीतर डॉल्फिन का शव मिलने के बाद गंगा प्रदूषण पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यूपीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार जिले के विभिन्न घाटों और मॉनिटरिंग पॉइंट्स पर गंगा का पानी डी श्रेणी में पहुंच गया है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ का गंगा जल ना तो पीने योग्य है, न ही आचमन धार्मिक उपयोग के लायक रह गया है। ये स्थिति तब है जब हजारों करोड़ रुपए की नमामि गंगे परियोजना के तहत नदी को स्वच्छ करने का प्रयास जारी है, जबकि कानपुर से पहले कन्नौज व फतेहपुर में गंगा सी कैटेगरी में है। इसका मतलब है कि यहाँ का गंगा जल कानपुर की अपेक्षा शुद्ध है। यूपीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार कानपुर से ठीक पहले कन्नौज, अपस्ट्रीम और फर्रुखाबाद में गंगा का पानी सी श्रेणी में था, जो सीमित स्तर पर स्नान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन जैसी गंगा कानपुर में प्रवेश करती है, उसका स्वरूप बदल जाता है। कन्नौज डाउन स्ट्रीम, नाना मऊ, गंगा पुल, बिठूर, शुक्लागंज, अपस्ट्रीम, भैरव घाट, गोला घाट, जाजमऊ पुल और पुराना राजापुर, ये सभी स्थान डी श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जैसी गंगा का पानी कानपुर की सीमा पार कर फतेहपुर के महेश्वर बाबा मंदिर पहुंचता है, वह फिर से सी श्रेणी में लौट आता है। ये स्पष्ट संकेत है कि प्रदूषण का केंद्र कानपुर शहर ही है। पर्यावरण विदों और अधिकारियों का मानना है कि गंगा को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ की चमड़ा उद्योग, टैनरी की इकाइयों और शहर के अनुपचारित गंदे पानी सीवेज का है। सैकड़ों छोटे बड़े नाले सीधे गंगा में गिरते, औद्योगिक कचरा और घरेलू मल मिला होता है। टैनरियों से निकलने वाले केमिकल और विषैले अपशिष्ट नदी के पानी को जहरीला बना रहे हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि गंगा में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन डीओ का स्तर कम हो गया है। डीओ जलीय जीवों के जीवन का आधार है। इसके कम होने से जलीय जीव सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिससे उनकी मौत हो रही है और पारिस्थितिकी तंत्र चरमरा रहा है।